नमस्कार दोस्तों, MLG.com पर आपका स्वागत करते हैं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सिर्फ पॉलिटिक्स। आज की पॉलिटिक्स क्या है हरियाणा की आज की पॉलिटिक्स ये है कि दो गठबंधन आज मूर्त रूप ले गए हैं। पहला गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का हुआ है और दूसरा गठबंधन जिसकी बहुत लंबे समय से चर्चा थी, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में हुआ है। ये दोनों गठबंधन हरियाणा की राजनीति में और चुनावी राजनीति में जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और जो अपनी गति पकड़ते जा रहे हैं, उन चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। हमारा आकलन ये कहता है कि जो अभी तक समीकरण बने हुए हैं, उन समीकरणों में ये परिवर्तन करेंगे। किसी को इसका लाभ होगा, किसी को इसका नुकसान होगा। हालांकि उम्मीदवारों की अभी घोषणा होना बाकी है, लेकिन ये तय कर लिया गया है दोनों गठबंधनों द्वारा कि कितने कितने उम्मीदवार किस किस पार्टी के खड़े होंगे। पहला गठबंधन जो आज हुआ, गठबंधन उसे आप कहिएगा क्योंकि दो राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं तो गठबंधन ही है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो एक तरह का सरेंडर है अकाली दल का भारतीय जनता पार्टी के आगे। ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात यही है, क्योंकि अकाली दल ने पिछले एक साल में खूब धमाके हरियाणा में किए थे और कुछ रैलियां भी की थी। उन्होंने पिपली में पहली रैली की थी, सिरसा में दूसरी रैली की थी, अंबाला में भी एक उन्होंने रैली की थी, जिसमें जो अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल वो भी आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और ये बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे लोगों के साथ और ये कहा था कि हम 10 की 10 सीटें अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। लेकिन ये 10 की 10 कहने की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब धरातल, क्योंकि चुनाव आ गया है, जैसा हमने 3 हफ्ते पहले आपसे कहा था कि धरातल पर जब आएगा चुनाव, जब ज़मीन पर खड़े होंगे, जब व्यवहारिक रूप में राजनीतिक पार्टियां सोचेंगी तो गठबंधन आज की ज़रूरत है, कल की हकीकत है। हमने ये कहा था और वो कल अब आ गया है और जो गठबंधन है वो हकीकत होने जा रहे हैं। हमने कहा था आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन होगा और वो गठबंधन आज हो गया है और 7 और 3 का फार्मूला इन दोनों पार्टियों ने तय कर लिया है। 7 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो व्यवहारिक बात यह है कि दिल्ली NCR की 3 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पहले से ही अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनका प्रभाव है और दिल्ली के जो काम है जिनकी चर्चा होती है NCR में खूब होती है, उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा गठबंधन। और 3 सीटें अभी तक हालांकि तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना यही है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि NCR की 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी 7 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज जो गठबंधन हुआ उसमें जो प्रेस वार्ता हुई दिल्ली में, उसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे और गोपाल राय जो प्रभारी हैं हरियाणा के और दिल्ली में मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो थे। दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी की ओर से, निशान सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी की और KC बांगड़ जो वरिष्ठ नेता हैं वो जननायक जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने इस गठबंधन की व्यवहारिकता के बारे में बताया और ये कहा कि ये गठबंधन विधानसभा चुनावों तक भी चलेगा, यानी सीट शेयरिंग जो है विधानसभा चुनाव में भी की जाएगी। दूसरा गठबंधन जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था वो है अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का। ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है कि अकाली दल ने ये मान लिया है कि हरियाणा में उन्हें अब कुछ नहीं मिलने वाला है और मुख्यमंत्री ने भी कल परसों जिस तरह से तल्ख बयान दिए थे और ये कहा था कि कुछ पार्टियां हमारे साथ मिलकर अपना लाभ उठाना चाहती हैं, उससे ये सीधा मैसेज गया कि किसी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करना चाहती है। ऐसे में अकाली दल ने ये गनीमत समझी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाया जाए और विधानसभा चुनाव में अगर कोई लाभ मिलता है तो ले लिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। और मुख्यमंत्री ने तो आज ये कहा प्रेस वार्ता में कि अकाली दल तो उनका नेचुरल एलाई पहले से ही है, पंजाब में भी है और प्रदेशों में भी है। हरियाणा में अकाली दल ये पहल कर रहा है। उन्होंने स्वागत किया और कहा कि हम आगे भी जुड़े रहेंगे विधानसभा चुनाव में। हालांकि कोई किसी तरह की चर्चा अभी लोकसभा चुनाव की टिकट के बारे में नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चय किया है कि 2 शेष बची जो सीटें हैं उसमें अगले 24 घंटे में संभावना है कि उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। अब बात यह है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन गठबंधनों का।
जननायक जनता पार्टी और आपके जो गठबंधन हुआ है उसका तो मैंने आपको बताया। एनसीआर में जननायक जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा और शेष स्थानों पर जितना संगठन आम आदमी पार्टी का है उसका फ़ायदा जननायक जनता पार्टी को मिलने वाला है। अकाली दल का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा? उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि सिरसा से लेकर जो पंचकूला तक जो पंजाब के साथ साथ लगता हिस्सा है वहाँ पर अकाली दल का प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि कुछ दिन पहले चर्चाएं चली कि जननायक जनता पार्टी के साथ अकाली दल का समझौता होने वाला है, लेकिन परसों ही जो एकमात्र विधायक हैं अकाली दल के बलकौर सिंह, वो चंडीगढ़ पहुंच गए थे। वहाँ पे वार्ता चल रही थी अकाली दल की, वहाँ फैसला आज ले लिया गया और उस फैसले को मूर्त रूप दे दिया गया है। इस तरह से गठबंधन अपने मूर्त रूप ले रहे हैं और बहुत जल्दी ही चुनावी मैदान में ये गठबंधन आ जाएंगे। क्या परिणाम होगा ये आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आपने तय करना है किस गठबंधन को आपने क्या रिस्पांस देना है, क्या करना है, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश की मालिक आप जनता हैं और इन सब पार्टियों की मालिक भी आप ही हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम जुड़े रहें MLAG.com के साथ और लगातार आप और हम मिलकर ये चर्चा करते रहें, राजनीतिक चर्चा बिना शगुफों के, बिल्कुल धरातल पर, बिल्कुल सटीक जानकारी अगर आप खबरों के साथ साथ लेना चाहते हैं, अंदर की बातें और बाहर की बातें जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथी।